हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन टैग का अगला भाग, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि जब सेंटेंस में भी1 का प्रयोग होता है तो उसका क्वेश्चन टैग किस तरह से बनता है। इसके अगले वीडियो में हम लोग जान चुके थे। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जब भी कोई सेंटेंस में भी2 का प्रयोग होता है तो उसका क्वेश्चन टैग किस तरह से बनता है। तो इससे पहले कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि जब सेंटेंस में भी2 का प्रयोग होता है तब उसका क्वेश्चन टैग किस तरह से बनता है। तो ध्यान रहे कि जब कोई सेंटेंस में भी2 का प्रयोग हो और उसका क्वेश्चन टैग बनाने बोले तो उसका क्वेश्चन टैग डिडंट प्लस सब्जेक्ट होता है। डिडंट प्लस सब्जेक्ट होता है। डिडंट प्लस सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट आने की कहने का मतलब कि हम सब्जेक्ट के बारे में पहले ही बता चुके हैं कि सब्जेक्ट जो होगा वो नाउन के रूप में नहीं आएगा। अगर सब्जेक्ट सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट जो नाउन रहेगा तो उसके लिए एक उचित प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो आइए चलते हैं, जैसे कि हम रूल लिखते हैं। जैसे रूल क्या है कि जब वाक्य में अगर भी2 का प्रयोग होता है तो उसका जो क्वेश्चन टैग होता है डिडंट प्लस सब्जेक्ट बनता है। जैसे दिया हुआ है कि जब वाक्य में भी2 का प्रयोग अगर हो तो उसका जो क्वेश्चन टैग होता है वो डिडंट प्लस सब्जेक्ट बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम लिखेंगे, एग्जांपल में किस तरह से बनाएंगे। जैसे लिख दिया कि ही टोल्ड ए लाई। ही टोल्ड ए लाई। तो यहाँ पर देखिए जो टोल्ड है वो टेल का भी2 है। टेल का भी2 है। तो हम जब बोले कि जब कोई वाक्य में भी2 का प्रयोग होता है तो उसका जो क्वेश्चन टैग होता है वो डिडंट प्लस सब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले बेसिक जो कंसेप्ट था कि हम कोई भी सेंटेंस का अगर क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो सबसे पहले उस सेंटेंस में प्रयुक्त सब्जेक्ट तथा वर्ब से मतलब होता है। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट ही और वर्ब टोल्ड है, ये तो निकलेगा। फिर दूसरा जो बेसिक कंसेप्ट था कि अगर वाक्य अगर अफर्मेटिव में है तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनता है। तो सबसे पहले पहचानेंगे कि यह जो वाक्य है वो अफर्मेटिव है या तो नेगेटिव है। तो लिखा है ही टोल्ड ए लाई, मतलब कि वह झूठ बोला या तो उसने झूठ बोला, इस तरह से भी हो सकता है। तो इससे पता चल रहा है कि यह जो वाक्य है यह मतलब अफर्मेटिव है। तो इसका क्वेश्चन टैग किस तरह से बनेगा? तो इसका क्वेश्चन टैग जो होगा नेगेटिव में होगा। तो सबसे पहले देखेंगे तो इसका क्वेश्चन टैग ही टोल्ड ए लाई। यहाँ तक तो ठीक है। अब ये भी2 है तो भी2 के लिए डिडंट उसके बाद प्लस सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की जगह क्या ही, तो ही का हम प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि यह ये प्रोनाउन है। अगर नाउन होता तो इसके लिए हम एक उचित प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम सेकेंड एग्जांपल लेते हैं कि आई कट द ट्री। आई कट द ट्री। तो इसमें हम लोग जो सेकेंड एग्जांपल है आई कट द ट्री, इससे हम लोग को क्या पता है? कट का जो होता है भी1 फॉर्म और भी2 फॉर्म सेम ही होता है। तो सेम ही होता है तो हम कैसे पता करेंगे कि यह जो है भी1 में प्रयोग किया गया है तो भी2 में प्रयोग किया गया है। तो इससे पहले हम लोग को जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अगर इसका क्वेश्चन टैग अगर बना देते हैं डिडंट प्लस सब्जेक्ट मतलब डिडंट प्लस आई, तो ये मतलब कि ये इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो गलत हो जाएगा। और गलत किस कारण से होगा? क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं दिए बल्कि बस ऐसे ही बना दिए। ध्यान देना क्या कि ये भी1 अभी है कि या तो भी2 है। तो भी1 जब भी रहेगा तो इसमें मतलब कि प्रेजेंट टाइम को व्यक्त करेगा, प्रेजेंट टाइम को व्यक्त करेगा। और जब भी2 रहेगा तो पास्ट टाइम को व्यक्त करेगा। तो पास्ट टाइम का कुछ भी जो पास्ट टाइम का कोई भी ऐसा मतलब वर्ड है जो कि पास्ट टाइम को व्यक्त कर रहा है तो नहीं है। और नहीं है तो इसका मतलब कि हम पता लगा लेंगे कि यह जो कट है वह भी1 के फॉर्म में दिया गया है। जैसे आई कट द ट्री मतलब मैं पेड़ काटता हूँ, मैं पेड़ काटता हूँ। तो इसमें क्या होगा कि मैं पेड़ काटता हूँ तो ये प्रेजेंट टाइम को व्यक्त कर रहा है। तो इसमें कैसे प्रयोग हुआ कि भी2 का प्रयोग कब पता चलेगा कि ये भी2 में प्रयोग किया गया? तो जैसे कि एग्जांपल लिख लेंगे, आई कट द ट्री यस्टरडे।
इसका जो हिंदी होगा क्या होगा कि मैंने कल पेड़ को काटा, या तो मैंने कल एक पेड़ को काटा। यहाँ से यस्टरडे जो शब्द लग गया, इससे पता चल गया कि मतलब कि पास्ट टाइम का व्यक्त कर रहा है, और जब भी पास्ट टाइम में व्यक्त करता है तो उसमें V1 नहीं V2 का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो कट है वह V2 को व्यक्त कर रहा है। तो V2 को जब व्यक्त कर रहा है तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा? V2 का क्वेश्चन टैग बन जाएगा, जब ये V2 है तो आई कट द ट्री यस्टरडे, और उसके बाद जब V2 है तो इसका क्वेश्चन टैग बन जाएगा मतलब कि डिडंट प्लस सब्जेक्ट, यानी कि डिडंट प्लस सब्जेक्ट का आने का मतलब जो है यहाँ पर लिख देते हैं डिड यस्टरडे। इसका क्वेश्चन टैग जो हो जाएगा यह हो जाएगा डिडंट प्लस आई हो जाएगा, क्योंकि आई मतलब कि डिडंट क्यों लग गया, क्योंकि यह जो कट जो है यह V2 फॉर्म में है, क्योंकि इसमें जो है मतलब कि पास्ट एक्शन का बोध करा रहे हैं यस्टरडे की, मतलब कि पहले ही हम काम कर चुके हैं। जैसे कि आई कट द ट्री यस्टरडे, मतलब कि मैंने एक पेड़ को कल काटा, या तो काटा है ना। तो इस तरह से हम लोग समझ के बनाएंगे क्या होगा, कैसे होगा। तो अगला एग्जांपल है जो हम इस तरह से लेंगे, जैसे देखते हैं सेम एट केक्स। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यह जो वाक्य है वह अफर्मेटिव है या तो नेगेटिव है। तो यह जो वाक्य है यह अफर्मेटिव है क्योंकि इसमें कोई भी नकारात्मक वर्ड नहीं है, नेगेटिव वर्ड नहीं, इसी कारण से मतलब कि यह जो सेंटेंस है वह अफर्मेटिव है। और सबसे पहले देखेंगे कि इसमें जो वाक्य में मतलब सब्जेक्ट और वर्ब क्या है। तो वाक्य में जो सब्जेक्ट है ये और वर्ब ये है। एट जो है इट का V2 फॉर्म है, V2 फॉर्म है, और ये जो सेम है ये सब्जेक्ट है, ये नाउन है, मतलब सेम जो है कोई नाम है, और नाम है मतलब इसमें पता नहीं चल रहा है कि यह जो नाम है वह स्त्रीलिंग है या तो पुल्लिंग है ना, मेल है या तो फीमेल है। तो सबसे पहले ये सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गया। और हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई भी सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाना होता है तो उसमें प्रयुक्त वाक्य और वर्ब से मतलब होता है, जो कि हम लोग को पता हो गया है। तो इसका क्वेश्चन टैग इस तरह से बना सकते हैं, सेम एट केक्स, उसके बाद ये V2 है तो हो जाएगा डिडंट, और सब्जेक्ट की जगह नाउन है। तो हम क्या क्वेश्चन टैग में नाउन का प्रयोग कर सकते हैं? तो नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए हम लोग जान चुके हैं कि उसके लिए नाउन के लिए एक उचित प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो सेम जो है इससे पता नहीं चला कि मेल है या तो फीमेल है, तो जब ऐसी स्थिति हो तो हम लोग मेल मानते हैं। क्या मानते हैं? मेल। तो हो जाएगा डिडंट प्लस ही। जैसे और फॉर एग्जाम्पल के लिए इस तरह से ले सकते हैं, मतलब कि आई चीटेड मी, इसका जो क्वेश्चन टैग वो किस तरह से बनेगा? तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि सेंटेंस जो हुआ नेगेटिव है या तो अफर्मेटिव है। अगर अफर्मेटिव होगा तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, और नेगेटिव होगा तो उसका क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनेगा। तो इसमें जो हो जाएगा कि सी चीटेड मी, मतलब कि वह मुझे ठगती थी, या जो है चीटेड है या V2 फॉर्म है चीट का, V2 फॉर्म है ना, और ये सब्जेक्ट है। और हम जानते हैं कि कोई भी सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो उसमें प्रयुक्त वाक्य मतलब सब्जेक्ट और वर्ब से मतलब होता है, और किसी से कोई मतलब नहीं। तो ये दोनों हम लोग को मिल चुका है, तो इसका क्वेश्चन टैग बन जाएगा सी। जैसे इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा सी चीटेड मी, और V2 है तो V2 के लिए हम लोग जानते हैं कि डिडंट प्लस सब्जेक्ट होता है, डिडंट प्लस सब्जेक्ट के रूप में क्या है? सी। तो आइए अगला एग्जांपल देखते हैं कि अगला एग्जांपल क्या होता है। जैसे अगला एग्जांपल है सी केम हेयर लास्ट नाइट। सबसे पहले हम देखेंगे कि यह जो वाक्य है वो अफर्मेटिव है या तो नेगेटिव है। तो सी कम हेयर लास्ट नाइट, मतलब कि वह जो है पिछले रात को यहाँ आई थी। तो इसमें जो है कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं, तो यह वाक्य जो है अफर्मेटिव है। तो इसका क्वेश्चन टैग जो होगा वह नेगेटिव में बनेगा। और सबसे पहले देखेंगे कि इसमें जो यह जो सेंटेंस है इसमें वर्ब और सब्जेक्ट कौन है? तो यह जो वर्ब है या V2,
और या सब्जेक्ट। तो हम किसी भी सेंटेंस का अगर क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो उसमें प्रयुक्त वाक्य मतलब कि उसमें प्रयुक्त सब्जेक्ट और वर्ब से मतलब होता है। तो सब्जेक्ट के रूप में सी है और वर्ब के रूप में केम है, और केम जो है या V2 है, तो इसका क्वेश्चन टैग बन जाएगा कि सी केम हेयर लास्ट नाइट डिडंट सी है ना। इसका क्वेश्चन टैग बन जाएगा डिडंट सी। अगला जैसे कि आप फिर से एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि लिखा है कि ही या तो सी डिड नॉट चीट मी। सी डिड नॉट चीट मी मतलब कि वह मुझे नहीं ठगती थी, तो इसमें जो है कि इसका क्वेश्चन टैग किस तरह से बना है। तो इसमें देखिए मेन वर्ब का जो काम कर रहा है डिड आ गया, और डिड जो है V2 फॉर्म में, क्या है V2 फॉर्म में, और ये सब्जेक्ट है। तो जब भी V2 फॉर्म, जब वाक्य में V2 का प्रयोग होता है तो उसका क्वेश्चन टैग डिडंट प्लस सब्जेक्ट बनता है जब वाक्य अफर्मेटिव होता है तब। लेकिन जब वाक्य नेगेटिव हो तो उसका क्वेश्चन टैग डिड प्लस सब्जेक्ट बनता है, डिड प्लस सब्जेक्ट। तो ये देखिए क्वेश्चन टैग जो है, और इसका जो क्वेश्चन टैग का जनरल फॉर्मूला हम लोग पहले ही बता चुके थे कि हेल्पिंग वर्ब प्लस, अगर वाक्य में नोट है तो नोट को हटाएंगे, अगर नोट नहीं है तो नोट को लगाएंगे, और प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो उसी तरह से इसमें नोट है तो इसका क्वेश्चन टैग किस तरह से बन जाएगा, इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा सी डिड नॉट चीट मी, उसके बाद हो जाएगा डिड, और नोट है तो नोट को हटा दिए, और उसके बाद नोट हटा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट होता है तो डिड सी। तो देखिए इसका मतलब कि क्या हो गया कि जब हम लोग इससे पता चल चुका है कि जब वाक्य अगर अफर्मेटिव होता है तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनता है, और जब वाक्य नेगेटिव होता है तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनता है। जैसे कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे अगला एग्जांपल है ही डिड नॉट टेल ए लाई, मतलब कि वह झूठ नहीं बोलता था, क्यों, क्योंकि जैसे कि इसमें पता चल गया कि यह जो डिड है यह डू का V2 फॉर्म है, और हम पहले ही बता चुके थे कि कुछ ऐसे भी वर्ब हैं जो मतलब कि मेन वर्ब का भी काम करते हैं और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं। तो यहाँ पर जो डिड है वह मेन वर्ब का काम कर रहा है, क्या का काम कर रहा है, मेन वर्ब का। तो यह देखेंगे कि सबसे पहले यह जो है डू का V2 फॉर्म डिड है, तो यह सेंटेंस में V2 का प्रयोग हो चुका है, तो V2 का जो रूल है वो हम लगाएंगे। यही जो है सब्जेक्ट है, तो जब वाक्य में V2 का प्रयोग होता है तो उसका क्वेश्चन टैग डिडंट प्लस सब्जेक्ट बनता है जब वाक्य अफर्मेटिव होता है तब, लेकिन जब वाक्य नेगेटिव होता है तो उसका क्वेश्चन टैग डिड प्लस सब्जेक्ट बनता है। तो यह वाक्य क्या नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर नोट लगा, और जब नोट लगाए तो उसका क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव में बनेगा। जैसे कि लिख सकते हैं ही डिड नॉट टेल आ ला, फिर उसके बाद डिड ही, क्योंकि डिड जब पहले ही बता चुके कि अगर वाक्य में नोट है तो नोट को हटाएंगे, अगर वाक्य में नोट नहीं तो नोट को लगाएंगे। तो वाक्य में नोट है तो नोट को हम हटा दिए, अगर नहीं रहता तो हम नोट को लगाते हैं। तो आशा करते हैं कि यह जो V2 फॉर्म का जो रूल था वो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो इसी तरह वीडियो पे लगातार बने रहें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।